जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसे आप जानते हैं कि 5 तारीख से एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो चुका है। तो 5 तारीख और 6 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, उनका एनालिसिस लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन उसमें आए हैं और जो क्वेश्चन आपकी नई आने वाली शिफ्टों में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो आपको देखना है और उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट और अप्रोच हमें लगानी है वो हम आज के सवालों में देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 76 रुपए की राशि 76 ए, बी और सी में, मतलब 3 लोग में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 6 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयर का अनुपात क्या होगा। मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना कितना किया है। तो देखो, जब भी ऐसी राशि आए पहले तीनों को लिख लो, तीनों का निकालेंगे बारी बारी से अनुपात। तो सबसे पहले देखो, ए का जो कनेक्शन है किसके साथ है, बी के साथ। ए का किसके साथ है, बी के साथ। और ए को बी से कितने 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं, और जो बी है उसको सी से कितने 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यदि हम सी को एक्स मान लें तो यहां से b क्या हो जाएगा, x प्लस 6, और a कितना हो जाएगा इससे 7 अधिक, x प्लस 6 प्लस 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 6 13, ये हो जाएगा x प्लस 13। जो टोटल हमें राशि दी गई है वो कितनी है 76, और यहां से जब तीनों का टोटल करोगे क्या आ जाएगा 3x प्लस 19, कितना हो जाएगा इक्वल में 76। यहां जब 19 उस साइड जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 57, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 19। अब देखो पूछा क्या गया है, उनके शेयर का अनुपात क्या होगा। तो x की वैल्यू 19 है, तो जो c का शेयर है वो आ जाएगा 19। b का जो शेयर है c से कितना अधिक है, 6 अधिक है, मतलब 19 और 6 25, ये हो जाएगा b का। और a का जो अनुपात है x से कितना अधिक है, 13 अधिक है, मतलब 19 में हम कितना जोड़ेंगे 13, तो ये क्या हो जाएगा 32। किसी संख्या से नहीं कट रहा, तो यही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तीनों का निकालना है अनुपात, ठीक है। तीनों का अनुपात निकालने के बाद हमें यह देखना है किस एक राशि को हम x मान लें तो उससे बाकी 2 राशि निकल आएंगी। तो हमने देखा a का कनेक्शन b के साथ था और b का किसके साथ था, c के साथ, तो हमने c को x मान लिया, तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक का है, ये है परसेंटेज टॉपिक का। और हर शिफ्ट में जो अभी 2 दिन एग्जाम हुए हैं 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आए हैं, किसके, परसेंटेज से। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बोला है, एल जो है एम से 3 गुना अधिक है। तो यहां जो हम मिस्टेक करते हैं, 3 गुना बोला है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, पहले को 1 तो दूसरा क्या हो जाता है 3, लेकिन यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है अधिक। इंग्लिश में क्या बोला है, मोर देन, ये। तो एल जो है एम से 3 गुना अधिक है, एम को अलग अलग 1 मान रहे हैं, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3, और अधिक है तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब पूछा क्या गया है, m जो है l से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो यहां से कितना कम है 3, और किससे पूछा है l से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा l। 1/4 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 25%,
तो 3/4 की कितनी हो जाएगी? 75%। मतलब जो बी ऑप्शन है ये हमारा कैसा हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है रेक्टेंगल से संबंधित। किससे संबंधित है? आयत से। तो हमें क्या करना है, अगली शिफ्ट के लिए जो जो एडवांस मैथ के फॉर्मूले हैं सबको एक बार रिवाइज करना है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर उसमें से फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, तो जितने भी फॉर्मूले सबको एक बार रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, फिर एग्जाम देने जाना। ठीक है, तो देखो बोला है एक आयताकार मेज के शीर्ष का जो परिमाप है, परिमाप पेरीमीटर कितना है? 70 मीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये कितना हो गया? 70। जब इस 2 को वहां डिवाइड करोगे तो यहां कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 35। आगे बोला गया है आयत का जो क्षेत्रफल है 300 मीटर है, 300 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी ये कितना हो जाएगा? 300। पूछा क्या गया है आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जैसे ये आयत है इसका जो प्रत्येक कोण है कितने का होता है? 90 अंश का। तो यहां हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस लगाओगे तो ये इसमें क्या कहलाएगा? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यही कर्ण इसमें क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो टोटली हमको जो निकालना है L² प्लस B²। और जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? रूट। अब देखो एक फॉर्मूला होता है L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल L² प्लस B² प्लस 2L इंटू बी। L प्लस बी कितना है? 35, इसका स्क्वायर बराबर L² प्लस B² बराबर 2 का जब गुणा 300 के साथ करो कितना आ जाएगा? 600। 35 का स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं, इकाई इकाई का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 25। यहां एक प्लस कर दो तो यहां क्या हो जाएगा? 4 और 4 3 12। मतलब यहां कितना आ जाएगा? 12 25। ये इस साइड आके माइनस होगा तो 600 बराबर L² प्लस B²। यहां बच गया 625 बराबर L² प्लस B²। हमको इसका रूट निकालना है तो यहां क्या लग जाएगा? रूट। 625 किसका स्क्वायर होता? 25 का। तो यहां से हमारा आंसर जो आ जाएगा 25। मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। जो 2 या 3 जो भी शिफ्ट हुई है हमारी 2 दिन में, उसमें हमेशा किसके ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं? फॉर्मूला बेस्ड और बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हैं। मतलब यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। एडवांस में ज्यादा डीप में नहीं पूछी गई है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना, हमको क्या करना है? फॉर्मूले रिवाइज करने बार बार। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये एक प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे सीपी दिया है उस पे लाभ हुआ है और हमको बताना है एसपी बताना है, या कोई भी एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी को घटा रहे हैं, उसके बाद जो नया विक्रय मूल्य है वो पूछा। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर 1980 में 10% की क्या होती है? उसको हानि होती है। इंग्लिश में क्या है? अ शॉपकीपर लॉस्ट 10% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 1980। मतलब 10% की उसको क्या हुई है? हानि हुई है। तो ये जो वैल्यू है 1980, 10% की हानि हुई है तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी? 90% की। 90% की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 1980। पूछा है 15% का लाभ। तो हमेशा याद रखना जो लाभ या हानि होती है किस पे होती है? ये 100 पे होती है। जैसे 15% लाभ बोला है
तो वस्तु अपने आप में कितनी हो जाएगी 115%। तो हमको जो वैल्यू निकालनी है 115% की, इसको मान लो x, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से यहां चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो x का जब तिर्यक गुणा करोगे क्या आ जाएगा 115 इंटू 22। देखो यहां पे हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, कई बार क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं। जैसे देखो 2 का जब 5 में गुणा करोगे इकाई में क्या आ जाएगा 0। पहले ऑप्शन में 0 नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, लेकिन चौथे में क्या है 0 है। हमको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में यह भी देखना है कि कब हमको ऑप्शन से करना है और कब हमको पूरी मेथड लगानी है और कब डिजिटल सम लगाना है। डिजिटल सम की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कैलकुलेशन बड़ी हो रही है और सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो हम डायरेक्टली वहां क्या लगा देंगे डिजिटल सम। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नाव और धारा के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हैं और सिंपली आए हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है, जब धारा की दिशा में जाते हैं तब चालों में क्या होता है, विपरीत दिशा में जाते हैं तब चालों में क्या होता है। ये अगर हमें बेसिक जानकारी है तो हम क्वेश्चन जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद नाव धारा में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो क्या है, हमेशा जो x है इसको मानना नाव की चाल, और जो y है इसको क्या मानना हमेशा धारा की चाल। जब ये धारा की दिशा में जाए तो जब भी धारा की दिशा में जाएगी नाव की एक खुद की चाल होगी और धारा उसको धक्का मारेगी, तो चाल दोनों की क्या हो जाएंगी ऐड। तो यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई। और जब धारा की विपरीत दिशा में जाए, धारा की विपरीत दिशा में जाए, तब ये क्या हो जाएगी x माइनस वाई। बस इतनी चीजें याद अगर आपने रख ली तो आपको नाव और धारा में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो क्या बोला है, धारा के विपरीत, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम। इंग्लिश में इसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है अपस्ट्रीम। तो धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो चाल क्या होगी दूरी बटे समय, 3 चौके 12, 3 से जाएगा 25 बार, तो 25 बटे 4। अब देखो आगे बोला है धारा की दिशा में तो x प्लस वाई उतनी ही दूरी मतलब 75 दूरी, कितने में 7.5। तो इसे यदि हम दशमलव में लिखेंगे तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। तो 7.5 का मतलब क्या होता है 15 का आधा। तो हम इसे क्या लिख सकते 15 बटे 2, तो 15 नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 2। ठीक है, अब देखो और क्या बोला है, ये कटेगा 15 एकम 15, 15 पना 75, मतलब ये कितना आ जाएगा 10। अब हमसे पूछा क्या है धारा की गति, मतलब क्या पूछा है हमसे y की वैल्यू पूछी है, निकाल दो। माइनस अगर हम करते हैं इसको तो x कट जाएगा, यहां से आएगा माइनस का 2y, और यहां कितना आ जाएगा यह आएगा माइनस 25 बटे 4 माइनस 10। इसका जब एलसीएम लोगे तो ये 40 बन जाएगा, और 40 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो यहां से जो माइनस 2y बराबर माइनस 15 बटे 4, माइनस से माइनस कटेगा तो ये नीचे गुणा होगा इसका, तो 15 बटे क्या आ जाएगा 8। तो 8 एकम 8, बचा कितना 7 और 0, 8 हटेंगे 64, लगभग 1 से स्टार्ट है
और 1 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है डी नंबर, तो हमको कैलकुलेशन भी नहीं करनी। तो याद रखना y जो है धारा की चाल और x जो है नाव की चाल। x पूछता तो यहां से हम x निकाल सकते हैं। आने वाला अभी y पूछा गया है धारा की चाल, अगली शिफ्ट में x का मान पूछ सकता है। ठीक है, तो नाव या धारा का एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु। और ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी नहीं, पूरा जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे हो गया या व्यापम हो गया, इसका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है? एज। इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी आसानी से मिल सकते हैं और करना भी आसान है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, सिर्फ कुछ रूल पता होने चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, देखो बोला है 15 साल पहले श्याम जो है प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था। ये हो गया श्याम और ये हो गया प्रभात। श्याम की तुलना में दुगनी आयु का था, श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था, मतलब प्रभात अगर 1 था तो श्याम क्या हो जाएगा? 2। तो ये अनुपात कितना आएगा? 2:1। आगे बोला है अब से 5 वर्ष बाद प्रभात की आयु श्याम की उम्र, यहां मिसप्रिंट है और यहां पे आएगा 5/8। इंग्लिश में भी देख लेना, यहां पे क्या आ जाएगा? श्याम से 5/8। ठीक है, श्याम की उम्र का क्या है? 5/8। मतलब श्याम अगर 8 का है तो प्रभात कितनी उम्र का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये अनुपात जमाना पड़ता है। तो ये है 15 साल पहले की घटना -15, और ये कब की है? 5 साल बाद, मतलब प्लस का 5। तो यहां डिफरेंस चेक करो, ये आ गया 6 और यहां डिफरेंस आ गया 4। क्या ये डिफरेंस बराबर है? नहीं बराबर है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। देखो, और बराबर करने का भी एक तरीका है। यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का, और यहां पे कितने का है? 3 का। तो 3 का गुणा यहां कर दो, यहां कर दो 1 का गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यह आ जाएगा 8:5। अब देखो अंतर क्या आ गया? बराबर आ गया। तो सबसे पहला टारगेट हमें यह करना है कि अंतर को कैसा करना है? बराबर करना है। तो यह आ गया 2 का अंतर कितने के बराबर है? यह हो गया -15 और +15, तो यह किससे के बराबर हो जाएगा? 20 का। डिफरेंस लेने की भी अपनी मेथड है। जब ये सेम चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ये हमेशा घट जाते हैं, और जब अपोजिट चिन्ह है, प्लस है माइनस है या माइनस है प्लस है, तब ये क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 20 हो गई, तो 1 की क्या हो जाएगी? 10। 1 की जब 10 है, पूछा किसका गया है? श्याम की वर्तमान उम्र। श्याम की यहां से उम्र कितनी निकल आएगी? 20। ये निकल आएगी 20। तो पूछा क्या उसकी वर्तमान? ये 15 साल पहले की उम्र है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी? 35। लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है यहां पे 5/8 की जगह क्या हो? 8/5। वो आप देख लेना, डेटा अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो यदि वहां 5/8 होगा तो उसके हिसाब से देख लो, ये 2:1, ये हो जाएगा 5:8। अंतर बराबर नहीं, यहां आएगा 1, यहां आएगा 3, तो यहां 3 का गुणा, यहां 1 का, तो 3 दूनी 6, यह आएगा 3 और यह आ जाएगा 5:8। ये कितना हो जाएगा? 5:8। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहां पे डेटा देख लेना, या तो यहां 5/8 होगा या कितना होगा? 8/5। मेथड यही है, करना हमें ऐसे ही है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले जमा दो और डिफरेंस लेके उसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का भी फिक्स क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं अभी तक। तो हमें क्या करना है? टाइम एंड वर्क हो गया, एक हो गया नाव और धारा,
और हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 40 से 50%, 40 से जो 50% जो क्वेश्चन है वो अभी तक इन्हीं टॉपिक से बने हैं, तो हमें इन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। अंजनी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है। अंजनी ए जो है कितने दिन में, 18 दिन में, और अंजनी प्लस खुशबू कितने दिन में, 14 दिन में। तो ए प्लस ये करती है 14 दिन में। अंजनी, खुशबू और क्या बोला है, सुस्मिता, ये तीनों मिलके करते हैं 9 दिन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। तो देखो ये इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 14 नम्मा 126, मतलब जो टोटल वर्क है कितना है 126। एक एक को डिवाइड कर दो, सबकी एफिशिएंसी निकल आएगी। तो 18 सत्ते 126, 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126। तो यहां से यदि अंजनी की कैपेसिटी पूछे तो 7, खुशबू की 9, और यहां से तीनों की कितनी है 14। ये ए प्लस के। पूछा किसकी क्या है, अंजनी और सुषमा। तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकालो। अंजनी की कैपेसिटी थी 7 और अंजनी और खुशबू की कितनी थी 9, तो यहां से खुशबू की कितनी बच गई 2, और यहां से जो था सुस्मिता पूछा गया है, तो अंजनी और खुशबू की कितनी है 9 और तीनों की 14 है, तो सुस्मिता की कितनी हो जाएगी 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम, टोटल काम 126। तो 7 की कैपेसिटी से करेंगे, कितने में कर देंगे 18 दिन में। 18 दिन में एक काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पूछा कि सॉरी अंजनी पूछा गया था इसमें, तो यहां से अंजनी की कितनी है 7, ये नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया अंजनी, इसका था 7 और ये 5। टोटल किस कैपेसिटी से काम होगा 12 से। तो 12 से जब काम होगा यहां पे कितना आ जाएगा, 12 से जाएगा 10 बार, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10.5। तो 21 का आधा क्या होता है 10.5, मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। अगली क्लास में जैसे जैसे आपकी शिफ्ट होती जाएंगी तो हम वैसे वैसे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आपसे एक विशेष अनुरोध है कि जब जब आप अगला पेपर देने जाएं एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, आपके एग्जाम में इनके फंसने की बहुत अधिक चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।